ओके, सो हाय दिव्या, सो वेलकम टू द सेशन। तो अगेन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, कल वाला टॉपिक जो हम लोग छोड़े थे जहाँ पर। तो फैक्टोरियल करना है। हाँ फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सो लेट्स बिगिन विद द फैक्टोरियल पार्ट। ओके, फैक्टोरियल, ठीक। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं फैक्टोरियल में क्या, वी विल सी मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक ना, मैक्सिमम पावर ऑफ ए यस प्राइम नंबर, ठीक। चलो, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ ए, तो अगेन ओके, सो देखो, तो देखो, जैसे हम बोले कि सपोज सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए प्राइम नंबर 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 ओके, पावर ऑफ ए प्राइम नंबर पी मान लो प्राइम नंबर को, ठीक, पी इन एन फैक्टोरियल, ठीक। तो हमको कैसे, और प्राइम नंबर क्या, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ठीक। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये देखो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम बहुत बार बता चुके, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, राइट, 13 हो गया, फिर 17 हुआ, राइट, 19 हुआ, ठीक। तो तुम्हारा दिवाई एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क क्या रहा, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 1 to 100, ठीक। समझ में आया। इस क्वेश्चन को तुम गूगल करना और उसका आंसर हमको बताना, ठीक है। क्यों सर? अपने से भी सॉल्व कर सकती हो, बिकॉज इन केस इफ यू वांट टू सॉल्व, बट मैच करना आंसर विद गूगल, ओके, ठीक। ठीक है। कैलकुलेट करना, ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि प्राइम, जैसे कोई भी एक नंबर है दिव्या, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर है तो उसको हम लोग हमेशा प्राइम फैक्टर के टर्म में काफी बार लिख चुके हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, ऐसा लिखे ना काफी को। तो ब्रह्मांड में जितना भी नंबर है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात यस कर सर। रहे हैं कि अब व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ ए, व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ दिस थिंग, मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन ए गिवन फैक्टोरियल, ठीक। तो फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो बात को कि तो इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है, राइट, इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है। तो इसको हम डिलीट कर देते, अच्छा ये क्या हो गया, तो ठीक है, तो इसका हम स्ट्रेट फॉर्मूला लिखते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा मैक्सिमम पावर जब भी निकालना होगा। तुमको ये फॉर्मूला याद भी कैसे करना है ये हम बता देंगे, n/p, ठीक है। अब ये होता क्या, ये बड़ी ब्रैकेट का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ओके। n/p², ठीक है। अब तो मतलब इसको n/p³, ठीक, n/p³, अगेन दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन पार्ट हम मतलब ओके, n की पावर 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, n की पावर 5, n की पावर 6, ओके। इसका हम लोग क्या लेंगे, जो भी इंटीजर पार्ट है, ठीक है, जो भी इंटीजर पार्ट होता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी नंबर, जैसे 12.5 हुआ, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे हम ये बोले छोड़ो 12.5 छोड़ो, 12.5 हुआ, तो ये ऐसे बन रहा है ना, 12 + 0.5 बनाना, राइट दिव्या। हाँ सर। तो दिव्या इसमें जो है ये वाला पार्ट, ओके, तो हम यदि इसको ऐसे लिखे 12.5, ठीक, तो हम लोग इसका मतलब ले रहे हैं 12 ले रहे हैं, ठीक है। इस 0.5 को इग्नोर मारे, मतलब वी आर जस्ट, so this is originally called greatest integer function, ठीक है, ठीक ठीक। है। बट why, because we are considering the greatest integer also। अभी तुम्हारे लिए छोड़ो हटाओ, बेसिकली ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है।
हाँ सर। ठीक। सो इससे मतलब अब निकालते कैसे वो देखो, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझ में आएगा। ठीक, अब देखो, जैसे कि हम देखो ये बोले कि तुम्हारे पास लेटेस्ट सपोज कि n इक्वल टू 4 फैक्टोरियल दिया हुआ, ठीक। हम तुमको बोले फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये यस कैसे होगा, सर। ठीक। तो ये कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल, ये रहा देगा। तो हम देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, राइट, फॉर्मूला हम ये लिखा है, ठीक है, मैक्सिमम पावर। ठीक, देखो बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझना, ध्यान से समझना, इसके दोनों तरीका बताएंगे, ठीक। मैंने लिखा है 4, जो भी n है, राइट, देखो ध्यान से, यहाँ पर n बाय, देखो n बाय p लिखे हैं, इसका इंटीजर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2, ठीक। तो ये क्या हो गया, 4/2, ठीक। फिर क्या हो ठीक गया, है ये सर। 4 बाय, देखो नीचे वाला टर्म हमेशा स्क्वायर, क्यूब, फिर पावर 4, फिर पावर 5, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना। इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, देखा, ये रहा, ठीक है। प्रॉब्लम इन द पेन, ठीक। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, बट ऊपर वाला n ही है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला नहीं बदल रहा है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम पावर उसी n फैक्टोरियल में, तो n फैक्टोरियल नॉट चेंजिंग। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकालना है तो हम लोग, और किस में निकालना है, 4 फैक्टोरियल, सो n बाय वो प्राइम नंबर p, ठीक है। तो 4/2 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा ये बताओ, 2 स्क्वायर यस आएगा, सर। यहाँ पर क्या आएगा, फिर आगे 2 क्यूब आएगा, ठीक। ऐसे करके बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा ना। तो अब देखो हाँ दिव्या, सर। हम क्या बताएं, वी हैव टू कंसिडर द इंटीजर पार्ट, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 4/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो क्या समझी, सर 2 तो समझ गई, उसके आगे हाँ, का क्या? उसके आगे क्या होगा, अब देखो 4/2 स्क्वायर क्या आएगा, 1। 4/4 बेसिकली 1। अब उसके आगे दिव्या ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, समथिंग 0.5 है, 4/8 है, राइट। तो दिव्या हाँ। 0.5 में कोई भी इंटीजर पार्ट है नहीं, है ना, इंटीजर तो है ही नहीं, वो तो फ्रैक्शन वैल्यू है, यस राइट। सर। तो हम लोग इसका वाला पार्ट यहाँ से 0 लेंगे, ठीक। अब देखो ये भी अगेन 0.25 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, तो अगेन इसका पार्ट 0 हो जाएगा। अब अगेन इसके आगे कुछ भी आए तो वो 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज क्योंकि अब 4/2 को पावर 5 से डिवाइड होगा, तो और धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ सर। तो बेसिकली 2 की पावर 4 फैक्टोरियल में कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो इसको तुम थोड़ा वेरीफाई भी कर सकती हो, क्या, कि 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है, ठीक। 24 होता है ना 4 फैक्टोरियल। सो 24 में कितना पावर लिख सकती हो 2 का, तो बेसिकली 24 को क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 लिखते हैं ना, 2 2 3 4 8 गुना 3 24, राइट, ये तो लिखते हैं। यस सर। तो देखो 2 पर पावर 3, तो यही यही हमको निकालना था कि मैक्सिमम 4 फैक्टोरियल में कितना 2 की पावर रहेगी, मैक्सिमम 4 फैक्टोरियल में कितना 2 की पावर रहेगी, वही हमको निकालना था। तो वो हम हमको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला से आ गया, ठीक है। बट अब दिव्या ध्यान से देखो, ठीक है, अब क्या करना है ठीक है, पहले इसको बताओ, पहले लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 3 5 इन फॉलोइंग, ठीक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हम दोबारा बोले 5 फैक्टोरियल में बताओ, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2, ठीक है, p इक्वल टू 2 प्राइम नंबर है, तो इसका क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, देखो 5/2 होगा, ठीक, 2 का, ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर यस क्या सर। आएगा, 5/2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 5/2 का क्यूब आएगा, राइट, समझ रहे हो ना, यस सर। ऐसे करके सो ऑन आएगा, ये है फॉर 2, राइट। अब देखो दीवार, 5/2 क्या हो गया, 2.5 हो गया ना, हम्म। तो हाँ। 5/2 2.5 है, तो दिव्या हम लोग 2.5 का क्या लेंगे ये बताओ, बेसिकली 2 लेंगे, बिकॉज 2 हमारा इंटीजर पार्ट है, सो 2 लेंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब। अब देखो दिव्या, ठीक, अब देखो 5/4 हो गया, तो 5/4 दिव्या अगेन तुम्हारा 1.25 होता है समथिंग, राइट। तो इसका भी तुम्हारा
इंटीजर पार्ट क्या हो गया ये बताओ, 1 हुआ, राइट। हाँ। तो 2 + 1, अब देखो यार 5/8 है, राइट। तो 5/8, देखो 5/8 तो लेस देन 1 है ना, एक से छोटा है ना। हाँ, इसका मतलब इसका इसमें तो कोई भी तुम्हारा इंटीजर पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ के बाद वैल्यू 0 हो गई, राइट। मतलब अब इसके आगे तुम जितना भी करोगी उसका इंटीजर पार्ट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 5/8 में ही 0 आ गया, मतलब अब आगे क्या आएगा 5/16, तो वो भी 0 ही रहेगा उसका इंटीजर पार्ट। तो देखो इसमें मतलब क्या हो गया कि हमारा 3, मतलब 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, राइट। हम्म। हाँ। तो यस सर। देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक। तो देखो 100, ठीक है, 120 को कैसे लिखते हैं, देखो 10 × 12 लिखते हैं ना 120 को, राइट। यू कैन राइट इट 10 × 12। अब इस 10 को कैसे लिख सकती हो, 2 × 5 लिख सकती हो, राइट। अब इस 12 को कैसे लिख सकती हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3, राइट। तो देखो 2 × 2, राइट। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, दिस इज 120, राइट। तो देखो यस आंसर सर। वेरीफाई हो गया ना, राइट। ये जरूरी कब होगा, जब हम जब तुमको ये बोले कि 1580 में 2 का कितना पावर होगा। सो अब तुम ऐसे करके फैक्टराइज करके निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब 1580 का फैक्टोरियल है ये, ना कि 1580 है। अब बताते हैं, अब देखो ये तो हो गया, राइट। अब देखो लेट अस टॉक अबाउट फॉर 3, राइट। यदि p = 3 हो गया तो 3 का कितना पावर होगा, 5/3 होगा, राइट। यस फाइव सर। अपॉन थ्री का स्क्वायर होगा, राइट। अब देखो, अब दिख गया ना, 5/3 का स्क्वायर ही तुम्हारा 5/9 आ रहा है, तो अब इसके आगे तो कुछ भी होगा तो 0 ही होगा ना। तो 5/3 हाँ। क्या हो गया, 1 हुआ, 1 पॉइंट समथिंग हुआ, राइट। अब 5/9 तो 0 पॉइंट समथिंग हो गया ना। तो देखो 1 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब, इसका इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसके आगे क्या लिखोगी, 0 लिखोगी। सो टोटल आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। इसका मतलब कि 5 की पावर क्या हो गया फॉर 3, मतलब 5 फैक्टोरियल में 3 की पावर क्या होगी, 1 होगी, राइट। मतलब 5 फैक्टोरियल में 3 की पावर 1 होगी, जो हम लोग यहाँ भी देखे, राइट। आंसर वेरीफाई हो गया। तो यस सर। ठीक है ना। तो अब तुम दिव्या अपने से इस केस को सॉल्व करो। फाइंड, इसको सॉल्व करो। चलो दिव्या इसको सॉल्व करो। हाँ सर। सर तो जैसे 19 फैक्टोरियल है ना, हाँ बोलो। तो मतलब इसको 1 से 19 तक करना पड़ेगा या सीधा नहीं नहीं 19? नहीं दिव्या, राइट, यही तो बता, राइट। तो 19 फैक्टोरियल तुमको हम बताएं मैक्सिमम पावर ऑफ 7, राइट। तो इसीलिए 1 to 19 तक करने में तो हालत खराब हो जाएगा। 19 का फैक्टोरियल तुम निकाल पाओगे कैलकुलेटर का, 19 × 18 × 17 × 16 विदाउट कैलकुलेटर नहीं हाँ कर बहुत पाओगे, लंबा ठीक है है। सर। तो इसलिए तो बता तुमको बस फाइंड करना मैक्सिमम पावर ऑफ 7, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दिव्या, ये होता है, राइट। 19 है प्राइम और यहाँ पर 7 है, ठीक। ये हो गया। फिर क्या होगा, 19/7 का स्क्वायर होगा, ठीक। फिर क्या होगा, 19/7 का क्यूब होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हम्म। 19/7 की पावर 4, तो ऐसे करके होगा, ठीक है। तो देखो 19/7 क्या होगा, 7 × 14, 2 पॉइंट समथिंग, राइट। हाँ, होगा ना। यस सर। अब 19/7 का स्क्वायर 19/49 हो गया। तो देखो 19/49 तो देखो क्या है, 19/49 दिस इज लेस देन 0 ना। तो इसका तो बच्चा इंटीजर पार्ट 0 हो गया। तो इसका मतलब अब इसके आगे का सारा वैल्यू 0 0 0 ही आएगा। सो बेसिकली 19 फैक्टोरियल में 7 का 2 पावर है। इसका मतलब 19 यस सर। फैक्टोरियल दिस इज व्हाट, दिस इज 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग,
5 की पावर समथिंग, तो 7 की पावर 2। ठीक, ये हो गया, समझ में आया? हाँ अब देखो दिव्या, अब सर। तुमको आज के बाद, राइट, अभी के बाद ये तो मैंने 3 क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला पे करा है, ठीक है। अब विदाउट फॉर्मूला भी कैसे कर सकते हैं? ओके, वन स्टेप अहेड, राइट, वन स्टेप अहेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं विदाउट राइटिंग फॉर्मूला? अब की देखो, अब जगह देखो ये रहा, राइट, 19/7 लिखे, पहला पहला स्टेप, राइट। बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 19/7 है ना, तो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग है ना। हम्म हाँ सर। तो दिव्या तुम इसको 2 मानो, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग केवल इंटीजर पार्ट ले रहे हैं। सो हमारा 2 आया। अब तुमको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, तुमको कुछ नहीं देखना, अब 2 को डिवाइड करो 7 से, ठीक। समझ में आया? देखो आगे यहीं पर लेस देन बना के ना, इसका मतलब हम लोग सीधा 0 लिखेंगे इसके आगे, इसका मतलब स्ट्रेट अवे 2 आ गया। तो ये फॉर्मूला है, तो ये क्या है? देखो अभी हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, 19/7 है, हमने इसका आउटपुट लिख दिया। अगेन 19, ये क्या है देवा, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? 19/7 इंटू 7 है ना, 19/7 हमने ऑलरेडी कर लिया ना, तो हमको बस एक बार उससे और डिवाइड करना है। तो बेसिकली हम इसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तो स्ट्रेट अवे वी कैन अप्लाई दिस लॉजिक। तो हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे n इक्वल टू तुम्हारा 20 फैक्टोरियल है। अब तुमको हम बोले फाइंड पावर ऑफ, फाइंड भाई पावर ऑफ 2 3 5 7 11, ठीक। चलो इसको ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। यस सर। सर ये फाइंड क्या लिखा है? फाइंड मैक्सिमम पावर, जो है मैक्सिमम पावर, क्वेश्चन वही वही फॉर्मूला लगाना है, राइट। ये तो मैक्सिमम पावर ऑफ, ओके, मतलब कितना बार हम ये लिखते चले इसको, राइट, इसलिए हम इसको उसको दिया दिया थोड़ा। फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ, सर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है? हाँ सेम फॉर्मूला अप्लाई करना तो सर ये नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 3 5 7 11 है। है ना, इंडिविजुअली अप्लाई करना था, इंडिविजुअली। पहले ये बताओ मैक्सिमम पावर 2 का कितना होगा, पहले ये बताओ 2 का कितना होगा? 10। 10 पक्का? हाँ। क्या बोल रहे हो, 10 तो तुम्हें देखो फॉर्मूला दिव्या, देखो हम क्या, देखो 20/2, ठीक, ये 10 हुआ, ठीक है। आप दिव्या 10 को फिर से डिवाइड करो 2 से। देखो बेसिक नहीं आ रहा है समझ, तो बेसिक फॉर्मूला लिखो, राइट, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये फॉर्मूला है ना, ओके। 2 की पावर 4 प्लस 20/2 की पावर 5 अप टू 1 चल रहा है, ठीक है ना। तो 20/2 क्या होगा, 10, 20/4 क्या हो गया, 5 है, 20/2 का क्यूब क्या हुआ, 8, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका इंटीजर पार्ट 2 आया। 20/16 मतलब 16 क्या हो गया, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब यहाँ से 21/25 तो देखो 0 हो जाएगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियसली 0 होगा, फ्रैक्शन इंटीजर सर पार्ट ऐसे तो उसका। 20/24 भी ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा 20, ये 24 नहीं लिखा था ये, टू अच्छा टू टू बाय की फोर पावर, है, 2/4 नहीं है। 2 की पावर 4 है भाई। हाँ वही वही वही। हाँ ठीक है ना। तो इसमें टोटल 10 5 15 17 18 हो गया, ठीक है। सो 18 पावर होगा एन की, एन इक्वल टू 20 फैक्टोरियल में 18 पावर होगा। अब देखो हम इसका यही बताया मेथड 2 दिया क्या, तुम इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस एग्जाम में, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, तुम 20/2 कैलकुलेट करो। 20/2 कितना आया तुम्हारा, 10 आया, ठीक। अब तुम 10 को 2 से डिवाइड करो, यहीं पर कितना आता है 5। अब 5 को 2 से डिवाइड करो, उसका इंटीजर पार्ट लिखो, राइट। 5/2 क्या होता है, राइट, 5/2 क्या होगा, 2.5, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2। अब अगेन इस 2 को डिवाइड करो, राइट, 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखो। अगेन 1/2 तो 0 आ गया ना, देखो सेम चीज आया ना जो ऊपर लिखा। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत हम्म। तेज चाल रहे हो। मतलब मैं चलो हम इतना समझ गई कि
सर 2/4 पे जब होंगे 2 की पावर 4 हम्म तो वो उसकी वैल्यू 20 से कम है। बिल्कुल। और 2 की पावर 5 बड़ी हो गई तो बस उसके आगे नहीं जाना हमें। हाँ, 2 की पावर 5 क्या होगी, 32 हो गई, राइट। तो 20/32, राइट। तो जब भी डिनोमिनेटर दिव्या बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, राइट, तब उसका वैल्यू 0 आता है, तो उसके आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद सारा कुछ 0 होगा, राइट। क्योंकि बिकॉज वी आर, देखो 20/32 का वैल्यू क्या होगा, समथिंग 0.89 कुछ भी हो, राइट, मतलब एक से छोटा है ना। यस हम्म सर। तो इसका ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, राइट। तो फ्रैक्शन वैल्यू का जो इंटीजर तो है ही नहीं इसमें, इसके अंदर नो इंटीजर, राइट। इसके अंदर कुछ इंटीजर है, 1.2 1.3, मतलब 1 इंटीजर होगा, बट इसके अंदर 0.9 1 से ही छोटा है, 1 ही नहीं है इसके अंदर, तो इंटीजर ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक। तो इसलिए हम्म। जब तक वो 1 से ज्यादा है तब तक ही लिखा, राइट। जिस पॉइंट पे 1 से कम हो गया, स्टॉप, जस्ट चिल। ठीक समझ है। में आया? तो हाँ। अब ये मेथड क्या कर रहा है भाई, ये मेथड ये कर रहे हैं कि हम लोग 10 तो लिखे, राइट, वी हैव रिटन 10, 20/2 10 लिखे, तो अब फिर से ये फॉर्मूला नहीं लिखना, 10 को भी 2 में डिवाइड करो, 5, राइट। अब अगेन 5 को भी 2 में डिवाइड करो, सो 2.5/2 क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग। सो पॉइंट समथिंग में हमको जाना है, जैसे हमको 2 देखा, 2 पॉइंट है मतलब 2 लेंगे, ठीक। अब अगेन 2 को 2 से डिवाइड करो, तो 2/2 1 हो गया, अगेन 1 को 2 से डिवाइड करो, तो 0.5 बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग हो गया। ये बात समझ में आया? हम्म। नहीं आया तो दिव्या ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली, ओके, स्ट्रेट अवे। जैसे हम बोले दिव्या 3 की कितनी पावर्स होंगी 20 फैक्टोरियल में, ये बताओ। 20/8। नहीं नहीं, आंसर बताओ ना, आंसर बताओ ना, आंसर। सर 1 सेकेंड दे दो। हाँ दस तुम बाई चार पाँच थ्री बाई थ्री दो का टू पूछे दिव्या। पॉइंट फाइव ओह दिव्या, तुम ये क्या 2.5 बता रही हो, तुमको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 3, ओके, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 n इक्वल टू 20 फैक्टोरियल में तुमको फाइंड करना है मैक्सिमम पावर ऑफ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ 3। ये फाइंड करना हम्म। होगा तुमको, ये बताओ क्या होगा। सर तो फॉर्मूला लगा। ऐसे ही 20/2 20/2 की और पावर 2 और 20। 2 क्यों करोगे दिव्या, 3 करोगे ना। अच्छा। हाँ, 20/3, सर आप 2 राइट। कर रहे थे मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं नहीं, 3 करोगे, हाँ। तो सर बताओ। हाँ 20/3। हाँ, करके बताओ, आंसर, फाइनल आंसर बताओ। सर तो पहले सारे करूँ। हम्म हम्म एक मिनट। सर 2 तक ही तो जाएगा। कौन सी 2 तक जाएगा। सर मतलब 20/3 प्लस 20/3 की और देखो पावर 2। आंसर, देखो तो उसका आंसर कैलकुलेट कर दो, आंसर कैलकुलेट करो ना, 20/3, राइट। 60 प्लस 20 80/9। 20/3 का स्क्वायर, 20/3 का क्यूब, राइट। अब और देखो, ये तो 27 हो गया। हाँ तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या लिखे, 6। 20/3 क्या हुआ, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 आएगा, लिखाएगा। 20/3 का स्क्वायर क्या हुआ, 20/9, सो 20/9 क्या हुआ, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 लिखाएगा। अब 20/6 27 होगा, तो अब यहाँ से 0 लिखाएगा, सो आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, राइट। समझ में हाँ। आया? तो वही पूछा था, राइट। यस। अब बताओ, यदि n इक्वल टू 20 फैक्टोरियल है, सो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 7 की। n इक्वल टू 25 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, ये बताओ। हो 25/7। सर 1। अरे करो तो सही, पेन पेपर पे दे, पहले सर करो। मतलब वो डिवाइड करके तो पॉइंट में चला जाएगा। क्या पॉइंट में जाएगा। सर आप मुझे ये बताओ 20/3 का 6 कहाँ से लाए आप।
अच्छा 18 से। देखो दिव्या, राइट 20/3 क्या होता है, राइट देखो यही है ना क्वेश्चन। तो ये हुआ ना दिव्या 3 × 6, तो ये लिख रहे हैं हम लोग क्वोशेंट, हम्म। समझी? हाँ तो वही तो बोल रही थी तो 18 क्या बोल रहे थे तुम? कि मतलब 18, 3 × 6 18 होता है, तो 18 के थ्रू आपको मतलब 20 का 6 मिला ऐसे। हम्म हाँ तो वो समझ गई। फिर इसमें क्या हुआ? सर एक सेकंड, मम्मी आवाज लगा रही है। ठीक है ठीक। यस सर। बोलो। हाँ तो 6 समझ आ गया, फिर 9 का हमने 18 किया, समझ गए। 20 27 0, हाँ। तो ये है सर, बता रही हूँ, मैं बताऊंगी पक्का। 7 4। क्या इसका आंसर? हाँ सर, प्लीज कह दो कि ये सही है। नहीं है सही ना। तो बस 25/7 प्लस क्या है? ओ नहीं सर, 3 है, 20, 3 है, 3 है, 3 तो है, 3 है। 3 है ना, ये 3 है। हम्म। अब यहाँ से 0, राइट 3 होगा आंसर ना, राइट। हम्म समझ में आया? हम्म। अब देखो, अब आ अब गया यहाँ सर। तक समझ में आया ना। अब लेट अस मूव टू अनदर टाइप, राइट। नाउ अनदर टाइप मूव करते हैं। अब देखो एक चीज तो बस ध्यान से देखो, राइट, कि यदि 5 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू है कुछ भी, राइट, इफ यू टेक एनीथिंग ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और n = 5 फैक्टोरियल से बड़ी या बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है, तो उस वाले में क्या होगा? लेट अस टेक 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 × 2 × 3 × 4 × 5, राइट। हम्म। तो दिवा ये देखो, ये 2 × 5 हमेशा आ रहा है ना, 2 × 5। अब तुम 6 फैक्टोरियल भी लो की, तो 5 × 6 आएगा, राइट। तो बट ये 2 × 5 तो यहाँ रहेगा ना। हम्म हाँ तो सर। कोई भी नंबर अब इसके बाद लोगी फैक्टोरियल में, तो उसके अंत में 0 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? एंडिंग विद 0, ठीक है। समझ में आया? हम्म हाँ। 7 फैक्टर, क्योंकि तुम्हारे पास 2 और 5 है, ठीक है। हम्म। तो हम अब जब क्वेश्चन क्या आता है ना, कि इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जैसे तुम लेट अस से कि तुमको ऐसा नंबर है 10 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो दिव्या देखो 10 का फैक्टोरियल में 1 × 2 × 3 × 4 × 5 आएगा, राइट। ×6 × 7 अगेन यहाँ 10 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली देखो हम्म। यहाँ पर 5 × 10, यहाँ पर 10। तो दिव्या अंतिम में जो 2 को 0 आएगा ना यहाँ पर, राइट। हम्म यस सर। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ठीक है। फाइंड हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ व्हाट? एट द एंड ऑफ, पहला फाइंड करो 15 फैक्टोरियल के एंड में कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। फिर फाइंड करना 30 फैक्टोरियल के एंड में कितना नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे सॉल्व होगा? तो देखो हम लोग अगेन फॉर जीरो, ओके, फॉर जीरो हमको क्या चाहिए? 2 × 5 चाहिए ना, राइट। बताओ। हाँ। तो फॉर जीरो वी नीड 2 × 5। तो इसका मतलब कि हमारे पास 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो जैसे कि दिव्या तुम्हारे पास 2 है 2 को, किसी फॉर एक नंबर में 2 है 2 को और 5 है 1 को, तो अंतिम में कितना जीरो आएगा? एक ही जीरो आएगा, राइट, क्योंकि 2 × 5 का एक ही पेयर बन सका, राइट, हम्म। बिकॉज 1 पेयर। तो छोटा तुम्हारे पास लिमिटिंग कौन सा लिमिटिंग हो गया?
जिसका वैल्यू कम है, मतलब लिमिटिंग केस है, लिमिट में ही है वो, तो 5 है, राइट। तो आप देखो जैसे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 4 है, तो इस केस में दिव्या कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा? 4। क्यों? क्योंकि देखो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 विल गिव यू 4 जीरो, राइट। बट 2 की पावर 5 है तो उसका अंतिम वाला जोड़ा बन ही नहीं सकता है, पेयर यू कैन नॉट फाइंड इट, राइट। यस 4 सर। पेयर्स, ठीक, ऑफ 2,5, ठीक ना, ये हुआ। लेकिन तो सिमिलरली तो हमारा काम क्या होगा? सर तो मतलब 5 पे डिपेंड करेगा कि कितने हाँ, जीरो हैं। हाँ, मोस्टली राइट। और 9 to अगर 9। 2 5 हो और मतलब 2 की पावर 5 हो और 5 की पावर 1 हो तो हाँ, तो देखो 2 की पावर 1 हो और 5। 5 की पावर 5 वही नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, 2 तो की पावर 5 और 5 की पावर, 1। तो बात देखो इस केस में तुम्हारे पास क्या है, देखो इस नंबर को ऐसे लिख रहे हो, तो बेसिकली तुम क्या लिख रही हो, इसको ऐसे लिख रही हो, 1 2 3 4 5 गुना 2, तो देखो एक ही नंबर ऑफ पेयर बना तुम्हारे पास, तो एक ही जीरो आया अंतिम में। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, राइट। यदि तुम्हारा नंबर ऐसा रहता 2 इंटू 5 की पावर 5, तो भी इस कंडीशन में क्या होता, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ऐसा रहता, राइट। 1 2 3 4 5, तो इस केस में केवल एक जीरो बन रहा है, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहता 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 कम है लेकिन 5 ज्यादा है, राइट। तो इस केस में देखो दो को पेयर बन रहा है, ये 2 इंटू 5 और देखो यहाँ पर ये 2 इंटू 5, राइट। तो इसमें दो दो जीरो आ रहा है, ठीक। देखिए, तो यू हैव टू फाइंड 2 गुना 5 का पेयर, ठीक है। सो और सो ऑल्सो सी विच वन आउट ऑफ 2,5 is less, is lesser power, has lesser number of value, okay, 5 की power is less, ठीक है, less powers, which one out of these two has less powers, ठीक। केवल ये देखना तुमको। तो अब देखो जैसे यहाँ पर बताए कि यहाँ पर लिमिटिंग केस क्या है तुम्हारा, 2 है, राइट, दिस इज द लिमिटिंग केस। बट इस केस में लिमिटिंग केस क्या है तुम्हारा, ये है। इसमें लिमिटिंग क्या है, जो भी कम, राइट, कौन सा कम बन रहा है, ठीक है। तो वो देखो, तो हम अब देखो 15 के फैक्टोरियल का हम तुमको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो देखो 15 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसके लिए तुमको चाहिए 2 का क्या पावर है, 5 का क्या पावर है। तो देखो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला, राइट, 15 का फैक्टोरियल बाय 2 प्लस 15 का फैक्टोरियल बाय 2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 15 का फैक्टोरियल बाय 2 का क्यूब, राइट। अगेन 15 का फैक्टोरियल बाय 2 की पावर 4, तो यहाँ से ये 16 हो गया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 पॉइंट समथिंग आया, यहाँ से 4 तिया 12 होता है, राइट। यहाँ से 15/8 में 15 को डिवाइड करो 8 से, राइट, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 लेंगे। 15/16 तो 0 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है। तो 7 × 9 = 10, सो बेसिकली 10 पावर्स, ठीक है। मतलब 15 का फैक्टोरियल में 2 कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब 2 सर के पावर, 7 3 तो 10 होता है, 11 हुआ ना। अच्छा है 11 वहाँ, राइट, सॉरी, या तो ये कितना हुआ, या राइट, राइट, ओके, या सो ये कितना हुआ, 11 हुआ, ठीक है। देखो 15 में कितना 5 की पावर्स आएगा ये देखना है, तो 15/5 करेंगे हम लोग, फिर 15/5 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो देखो 15/5 क्या होता है, 3 होता है। फिर 15/5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया, जो कि 25। वैल्यू कम है, 1 से कम है ना। हम्म। देखो 15/25, ये तो सर 1 तो से ये तो छोटा है सिर्फ ना। 3 ही हुआ, मतलब 5 की हाँ, पावर 3 हो गई। हाँ, तो 5 की पावर 3 होगी, राइट। तो तो 3 सेट बनेंगे। हाँ, तो तो इसमें 3 3 से, जीरो। हाँ, सो लास्ट में 3 जीरोस, ठीक है। समझ में आया। हम्म। ओके, तो अगेन इस टॉपिक से मोस्टली काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फैक्टोरियल वाले से इसी यहीं से बनते हैं, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो ये दोनों तो सर स्टैंडर्ड को, मतलब क्वेश्चन में आएगा कि लास्ट में कितने जीरो होंगे हाँ, इसके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में 15 फैक्टोरियल लिखा था, हाँ, तो उसमें जैसे आपने 2 की पावर 2 5 की पावर 2 ऐसे लिखा हुआ था, ये गिवन होगा या हमें खुद अज्यूम करना है। नहीं नहीं नहीं, ये तुमको निकालना पड़ेगा ना। तो सर ये कैसे निकालेंगे हम लोग। इसीलिए तो यही यही तो क्वेश्चन है, राइट, राइट। जैसे ये क्वेश्चन देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड हम्म। इन
जैसे लेटेस्ट टेक 12 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ सर। तो हम यही बोले कि 12 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए हम लोग क्या देखते हैं, 2 इंटू 5 का पेयर देखते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे 2 की कितनी पावर्स हैं और 5 की कितनी पावर्स हैं। तो जब देखो 12 फैक्टोरियल में 12 फैक्टोरियल बाय 2 देखेंगे कि फॉर पावर्स ऑफ 2 अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे, 12 अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 12 अपॉन 2 की पावर 4 है। अच्छा। तो अगेन 5 का देखो, देखो अच्छा इसका आंसर क्योंकि देखो ये 6 आया। ओके 12 बाय 2 6, 12 बाय 2 का स्क्वायर 4 3 12, राइट। 8 देखो अब 12 अपॉन 8 आ गया, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ गया तो 1 लेंगे। अब देखो 12 अपॉन 16 तो यहाँ 0, तो 6 3 9 1 10, राइट। यहाँ पर 10 आया, मतलब ये हुआ 2 की पावर 10, मतलब 12 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर 10 इंटू समथिंग। ओके हमको चाहिए 5 की कितनी पावर्स होगी। सो 12 अपॉन 5 अपॉन 12 अपॉन 5 का स्क्वायर, राइट। तो 12 अपॉन 5 क्या हुआ, 2 हुआ। ये वाला तो 0 होगा ना, तो अल्टीमेटली यस सर। 5 का स्क्वायर हुआ, राइट। तो हाँ 5 सर। का स्क्वायर, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो, 2 नंबर ऑफ जीरोज, राइट। मतलब इसके एंड में कैसा, ये 12 फैक्टोरियल कैसा नंबर होगा, समथिंग समथिंग समथिंग, एंड में दो दो जीरो आएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ में दिव्या। हाँ सर, तो दिव्या पर यही थोड़ा था, मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू। इसलिए कल हम बोले थे कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। ओके सो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे देवर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले टॉपिक से यहीं से आते हैं, इफ द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू पीएनसी। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन जिसको तुमको याद रखना है, राइट। नहीं छोड़, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है, इट्स बेसिकली द सेम। ओके यू नीड टू अप्लाई द लॉजिक ओनली। ओके सो अब देखो, हाँ तो हमने वैसे लास्ट 2 डिजिट भी देख लेना दिव्या, हाँ सर। हमने लास्ट 2 डिजिट्स भी देख लिया था, ठीक है। लास्ट डिजिट भी देख लिया था, पावर साइकिल भी देख लिया था, राइट। तो हमारा ऑलमोस्ट जो नंबर सिस्टम है जो है ना टॉपिक, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अब तुम्हारा काम क्या होगा, तुम उसको ढंग से पूरा अच्छे से पढ़ना। अच्छा एक टॉपिक जो बच गया वो है थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब दिव्या हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ओके 1 मिनट के लिए तो बस मेरे को ये बताओ अच्छा से याद करके, तुमको कितना तक का स्क्वायर याद कितना क्या याद है? है, स्क्वायर कहाँ तक का स्क्वायर तुमको याद है, 1 टू 15 का 25 शायद। हाँ 1 टू 20 का, 1 टू 20 का स्क्वायर सुनाओ तो हमको। सर क्या चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ? नहीं नहीं 1 1, टू 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, फिर 14 में गड़बड़ है, 225, फिर 225, एक बीच में 289 है, फिर 400 याद है और फिर 25 याद है सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ओके। तो हम कल भी बोले थे ना, स्क्वायर तुम याद करना, ठीक है, स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नो नो नीड टू वरी, ओके इट्स टोटली फाइन, बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज एंड मतलब काफी दिनों के बाद तो मैथ्स पढ़ रही है, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं 125 का स्क्वायर क्या होता है, वो टाइम का वेस्ट होगा। तो 1 टू 30 का स्क्वायर एक बच्चे को याद रहना चाहिए, बट 1 टू 25 का स्क्वायर यू शुड रिमेम्बर, और 1 टू 20 का स्क्वायर मस्ट है, ये तो याद रखो ही रखो, ठीक है। समझ सर में आया। देखो काफी याद थे, मेरे को काफी याद थे। हाँ हाँ बहुत हद तक याद है। ओके तो चलो हम लोग अब देखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ
परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है, तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो अब देखो इसका बेसिकली देखो, ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, ठीक है ना, मतलब रिपीट वाला पार्ट है, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज इनइक्वालिटी में कवर कर चुके हैं, ठीक ना। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए है, ठीक है। तो बस एक चीज क्या याद रखना है, अंडर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जो कि बहुत बार हम बता चुके हैं, राइट। यस सर। राइट। तो और स्क्वायर ऑफ ए ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक ना। तो ये तीन चीज फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक। समझ में आया तुमको ये तीनों चीजें? हाँ दिव्या, समझ में आया? हाँ हाँ तो सर। अब लेट अस मूव टू थोड़ा सा, ओके, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स क्लोज टू 100, ठीक है, क्लोज टू 100, ठीक है। जैसे हम दिव्या बोले 103 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा मतलब काइंड ऑफ वैदिक मेथड सब है, तो इसका बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक सब है, ओके। कि ऐसा कुछ है नहीं, अगेन हम बोले ये टॉपिक ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, ओके। सो मतलब कुछ है इसका प्रॉपर्टी वगैरह क्या है कि 100 ठीक है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 100 एंड जो काइंड ऑफ क्या था, उसे स्क्वायर निकालने का एक मेथड क्या था कि जस्ट नहीं ओके, नहीं इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता था दिव्या, ठीक है। तो ये 100 से जो नंबर क्लोज था ना उसके लिए था, तो एक्चुअली हमको अभी ये याद नहीं आ रहा है इसका स्क्वायर मतलब तुरंत कैसे निकालते थे, मतलब सर कुछ कोई होता था। नहीं। नहीं मतलब काइंड ऑफ जैसे स्टैंडर्ड था 1 to 30 याद रखो, उसके बाद फिर तुम निकाल सकती हो, ओके। बट अगेन ओके, सो मतलब ये ट्रिक ट्रिक ज्यादा कुछ मतलब अगेन ये तो थोड़ा सा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बट एक ट्रिक था, तो मतलब कि बचपन में सुनती होगी ना ट्रिक वगैरह स्क्वायर याद करने का, हेलो। हाँ सर। तो सुनती होगी ना किसी किसी के मुंह से कि स्क्वायर उसने तुरंत याद कर लिया, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बट नो नीड टू वॉच, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है नहीं, और इन सारे चीजों पे तुम टाइम भी बर्बाद मत करना, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा बस अगेन प्रॉपर्टीज परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब वो शॉर्ट ट्रिक था, उसका कोई लॉजिक था नहीं, ठीक। वो कहीं कहीं लगता था, तो अगेन इसलिए अब हमको याद नहीं आ रहा है, ओके। बट हम सोचे कि कुछ जैसे 30 के आगे कुछ हो, बट एनीवे तुम उसको देख लेना, ठीक है, मतलब बट अभी के लिए इसको छोड़ दो, लेट्स मी डिलीट, ओके, क्योंकि अब तुम इसको देखने बैठोगे इसका कोई यूज वूज है भी नहीं, until unless you are giving cat, ठीक। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर एंड प्रॉपर्टीज, ठीक। बट देखो 1 to 30 का स्क्वायर याद रखना, ठीक है। तो अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी वहां पर है, अब देखो एवरी परफेक्ट स्क्वायर, अब इसका प्रॉपर्टी देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है। इंट्स विथ 0 1 4 5 6 एंड 9, समझ में आया? हाँ सर। या हम इसको उल्टा भाषा में कहे कि और नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विथ 2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोज। यही मतलब कुछ 4 पॉइंट याद रखना है इसको, ठीक है, जो याद करने वाला चीज है दिमाग में, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बेसिकली। तो जैसे तुमको एग्जाम में कह दे जैसे 103 का स्क्वायर क्या होगा, या समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। तो समथिंग हम यदि बोल दे कि यदि हम ऐसा बोल दे राइट कि ऐसा 130, ओके सुने ना, 100
ऐसा करते इसको दिव्या, ओके ये तो आसान बन जाएगा राइट। इसको ऐसा राइट 1089600 का स्क्वायर हम समथिंग समथिंग 98 ये फलना चिलना 7 6 8 9 1 2 3। क्या ये स्क्वायर कभी हो सकता है इसका, ये बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है, ये बताओ। ऐसा करके तुमको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ठीक है, कौन सा पॉसिबल है वैल्यू, ये बताना है तुमको। सर तो ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ? एग्जामिनर को बोलो वो खुद निकाले। नहीं नहीं निकाल सकते राइट। प्रॉपर्टी क्या है राइट, और ऐसे क्वेश्चन आता है राइट। एवरी परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद 0 1 2 4 6 9, या या इवन नंबर ऑफ जीरो राइट। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 जीरो है ना। हम्म, देखा यहाँ हाँ पर सर। 2 जीरो है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 जीरो है, ठीक है। तो जहां पर ऑड नंबर ऑफ जीरो आ गया ना, वो तो होगा ही नहीं आंसर, तो ऑप्शन 2 तो गया काम से। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 है राइट। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंड में 4 जीरो है। बट देखो यहाँ पर जीरो मतलब 10 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 100, 2 जीरो। यदि 100 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट एटलीस्ट 4 जीरो, ठीक है ना, एटलीस्ट 4 जीरो। बट यहाँ 2 जीरो है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग ओनली 2 जीरो। तो ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा केस। तो अल्टीमेटली ये केस बचता है 4। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब बीच में कुछ ऐसा ऐसा दे दे। तो समझ में आया कैसे हम लोग ढूंढते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। हाँ हम्म, सर, थोड़ा ओके। थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा ओके, हाँ इसमें मतलब अगेन तो हम और प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, रूल नंबर 2 राइट। हम्म। तो मतलब बेसिकली हम मैंने 4 रूल्स पहले पढ़ाया था राइट। तो ये रूल नंबर 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 6 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 6, ठीक। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। हम देखा क्या कब क्या बात करें, स्क्वायर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर का बात करें, ठीक। यस सर। स्क्वायर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड्स ओनली विथ किसका 1560। जी काफी इंपॉर्टेंट। हम इसका क्या मतलब कि दिव्या देखो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ठीक। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन नौ तुम यदि 4 का स्क्वायर करती हो तो ये 16 आएगा। देखो यदि तुम 3 का स्क्वायर करती हो 9, बट तुम 9 का स्क्वायर करती हो तो यू विल गेट 81। यदि तुम 4 का स्क्वायर करती हो तो यू विल गेट 16, तो बट 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ठीक। यदि तुम 5 का स्क्वायर करती हो यू विल गेट 25, बट 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो एंड में देखो 6 आया 1 आया 6 आया 5 आया 615, ठीक है, जीरो। तो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, दीज आर ऑलरेडी ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है, समझ में आ जाएगा। हाँ सर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन ठीक उल्टा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो अगेन कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके सो लेट मी ऐड स्लाइड। सर बहुत प्रॉपर्टीज है। हाँ तुमको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बिना याद रखे काम नहीं चलेगा अगेन, ओके। समझ में आया, हम्म। ठीक है। बिना याद रखे यस। काम नहीं चलेगा, सो यू मस्ट यस रिमेम्बर इट, सर। ओके। हम्म, चलो देखो, सो लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अब अगेन रूल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6 7 क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहा, एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k+1, ठीक। और प्रॉपर्टी नंबर 8 में यही लिख देते हैं राइट, कि मतलब एवरी, अच्छा इसको, और यही हो गया बेसिकली 4k और 4k+1, ठीक है। मतलब तुम दिव्या कोई भी ब्रह्मांड में परफेक्ट स्क्वायर उठा लो, ठीक है, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो या तो 3k के टर्म्स में लिखाएगा तो ऐसा लिखाएगा, नहीं तो 3k+1 के टर्म में लिखाएगा। मतलब क्या कि जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर बोले 100, ठीक, तो 100 इज वाट 4k, मतलब 4 × 25 हो गया,
or we can write it as 3 into 33 plus 1. बट 3 into 33 plus 2 ऐसा नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। समझ में आया दिव्या? हाँ सर। ठीक, हम जैसे बोले कि अगला कोई 125 के बारे में क्या विचार है तुम्हारा, ये बताओ। 125 क्या? 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? स्क्वायर तो नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? इसको लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि 125 क्या होता है। 125 को कैसे लिखते हैं कि 125 को क्या लिखते हैं, 4 इंटू देखो 31, राइट, मतलब 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो, ये तुमको सही लग रहा है? हाँ सर। ओके, तो और कहने का क्या मतलब दिव्या कि ये देखो, बट ऐसा तो एजम्पशन है, राइट, ये है ना। तो अगेन ये वाला चीज, राइट, मैंने तुमको एक केस बताया था कि हमारा कन्वर्स टू नहीं है, तो प्राइम नंबर याद है? प्राइम नंबर में मैं तुमको बताया था ना। अरे छोड़ो, प्राइम नंबर हटाओ, यहाँ कन्वर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगेन हम तुमको यदि बोल दे ये बात कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम गारंटी कह सकती हो कि ये इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। लेकिन इस फॉर्म का सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि 4 इंटू के क्या होता है, 4 इंटू 2 8, बट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझ में आया दिव्या? यस सर। तो ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ब्रह्मांड में। जैसे तुम 121 ले लो, 11 का है ना, तो इसको तुम 4 इंटू बेसिकली 30 लिख सकती हो प्लस 1, 4k+1, या 3 इंटू के लिख सकती हो, 3 इंटू k+1, राइट, 3k+1 भी लिख सकती हो, राइट। बट बट यस सर। बट 3 इंटू ये तो पक्का मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तब तुम ऐसा कर सकती हो। समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर हो तो तुम लिख सकती हो, बट यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं, बट स्टिल यू कैन राइट। सो अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब तक तुम इस प्रॉपर्टी का यूज मत करना, ठीक है। जैसे क्या दिव्या, ओके, हम ये बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, ओके, हम क्या बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये, ठीक, यस सर। ये वाला, ठीक है। ओके, अगेन ये बताओ, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? हम पूछे कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उसके बारे में हम लोग एटलीस्ट एक बार सोचेंगे। दिव्या, इंटरनेट स्पीड सही है ना आज? हाँ सर। चलो फाइन, तुम बोल दी तो सब मतलब पक्का ही सही होगा। सर ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा है इसलिए। सर बाकी स्टूडेंट्स आपको तंग करते हैं क्या? नहीं नहीं, बाकी स्टूडेंट्स तो दूसरे जगह क्लास लेते हैं ना, तो वो ऑफिस में रहते हम्म। हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर मेरे को तो सेकंड वाले पर डाउट है। नहीं नहीं, कैन भी पूछा, राइट, हम तो ओके चलो हम सॉल्व करते, राइट। तो देखो, हम्म। जो भी हो कि हम क्या लिखें, फॉर्मूला क्या, प्रॉपर्टी क्या होता है, एवरी परफेक्ट स्क्वायर
कैन बी एवरी, कैन भी नहीं, मतलब यहाँ पर कैन बी एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज 100% ट्रू है ये बात ऑफ द फॉर्म किसके, यदि या तो 3k के फॉर्म होगा या 3k+1 के फॉर्म में होगा, या तो 4k के फॉर्म में होगा या 4k+1 के फॉर्म में होगा। ठीक, तो दीपा ऑप्शन नंबर 1 चेक करो, 2353, क्या विचार है, ये 3k के फॉर्म में है, ये बताओ। देखो 5 3 8 2 10 3 13, तो मतलब 3k के फॉर्म में तो है नहीं, राइट। नहीं सर। ओके, सो पहले हम चेक करते हैं 3k या 3k+1 के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फंडा, तो ये 3k का फॉर्म है नहीं, राइट, 13 है ना, तो बट ये 3k+1 का फॉर्म है ना दिव्या। यस सर। देखो इसको तुम 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 8 24, 3 चौक 12, राइट, +1, तो देखो ये 3 × k+1, राइट, 3 × k+1, समझ में आया। यस सर। अब देखो मतलब ये हो सकता है, मतलब क्योंकि ये 3k+1 के फॉर्म में, इसका मतलब दिस कैन बी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। मतलब हर एक नंबर जो 3k+1 का फॉर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट हम यदि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हो भी सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 चेक करो, 2355, 2355, तो ये क्या 3k के फॉर्म में, 5 5 10 3 13 2 15, तो ये 3k के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये 3k+1 के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो या दिस कैन ऑल्सो बी द, ठीक है, ये भी हो यस सकता है। सर। ठीक, अब थर्ड चेक करो, ठीक, 2354, देखो 5 4 9 3 12, 5 5 10 3 13 2 15, 5 4 9 3 9 3 12 2 15, अच्छा दोनों का दोनों 15 इस समेशन, ऐसा कुछ गलती नहीं कर रहा है ना, 5 5 10 3 13 13 14 15, 5 3 8 2 10 4 14 हो रहा है ना, ये 3 2 5 हाँ 14, राइट। तो देखो ये हाँ 14 सर। आया ना दिव्या, तो देखो ये 14 आया, तो ये तो 3k का फॉर्म में, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, राइट, और ये 3k+1 के फॉर्म में नहीं है, तुम ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि देखो इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, बिकॉज सम क्या आ रहा है, 14 आ रहा है ना, सो देखो 3 3 7 21, राइट, डिवाइड करो 3 से, तो देखो 3 7 21 हुआ, 3 8 24 हुआ, 3 चौक 12, राइट, +2 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये यस सर। 3k+1 के फॉर्म में 3k, अब हम लोग चेक कर सकते हैं क्या ये 4k के फॉर्म में है, तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए ये 4k भी नहीं है, क्योंकि अंतिम का 2 डिजिट है, देखो डिविजिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब 4k फॉर्म में नहीं है, सो यस डिविजिबिलिटी। सर। दीपा देखो अगेन तुम्हारा, हम तुमको होमवर्क दिए थे, यानी अगेन दिस इज वन टॉपिक, ओके, डिविजिबिलिटी रूल देख देख लेना, क्योंकि ठीक है। अगेन ओके, मतलब 2 से कैसे डिवाइड होगा, 3 से बचपन से कि सारे नंबर को ऐड करोगे तो 3 से, अंतिम में ऑड नंबर मतलब इवन रहा तो 2 से होगा। ठीक है, ये सब राइट, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, 10 के लिए। ठीक है, ये बेसिक चीज, ठीक है ना, हम्म। इसको जरूर देखना। तो ये 4k के फॉर्म में भी नहीं है, राइट, यस सर। और ये 4k+1 के फॉर्म में नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या, ये ना तो 3k का फॉर्म है, ना तो 3k+1, ना तो 4k, ना तो 4k, मतलब ये तो पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तुम गारंटी के साथ कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। तो सिमिलरली ऐसे चेक करोगी तो 2570 के बारे में क्या विचार है, तो 2570 क्या है, राइट, तुम इसको देखो 3 × 856 + 2 होगा। ठीक है, तो ये देखो 3k+1 नहीं है, 3k+2 है, तो 3k+2 तो कभी होगा नहीं, तो इसको हटाओ। क्या ये 4k के फॉर्म में है, देखो 4 छक 24, 4 छक से नहीं है, 4k के फॉर्म में नहीं है, 4k+1 के फॉर्म में नहीं है, तो ये वाला नंबर, सो अल्टीमेटली 1 and 2 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कैन बी, बट इट इज पे परफेक्ट स्क्वायर, देयर इज नो गारंटी, तो 3 और 4 वैसे भी एलिमिनेट होगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन में तुमको एक ही ऑप्शन रहेगा ठीक ठाक, तो तुमको टिक करना होगा, समझ में आया, मल्टीपल चॉइस करेक्ट था, तो ये 1 और 2 कैन बी पूछा है। ठीक है, बट इस प्रॉपर्टी से अगेन, ओरिजिनल एक्चुअलिटी में तो दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अच्छा हाँ एक चीज तो और भुलाएगी, परफेक्ट स्क्वायर क्या 3 से कभी एंड करता है दिव्या, देखो देखो परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2 3 7 है। ठीक है, तो दिव्या देखो हम्म। ये वाला भी फ्लॉप हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ क्वेश्चन तो सही है, राइट, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 3, ठीक ना, ठीक ना, तो
ये भी गलत हो गया, तो अल्टीमेटली कैन बी में हो सकता है, मतलब यहाँ पर जैसे 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दे दे, ठीक है, अंतिम में ऐसा रहे समथिंग के फॉर्म में, समझिए, समझ में आया। यस वो। तो ऐसे करके तुमको चेक करना होगा कि कैन बी का क्या फंडा है, कैन बी का क्या फंडा नहीं है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा सीमेट के पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी अच्छा से तुम्हारा सिलेबस कवर हुआ, ठीक है। हाँ तो देखो अगेन अब हम लोग, जैसे तुम ओके तुम्हारे लिए एक टफ टॉपिक होगा क्या, पीएनसी, जिसको तुम नहीं पढ़ी होगी बचपन से कभी, ठीक है यस ना। तो ओके आराम आराम से इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पीएनसी पढ़ेंगे, तो लेट अस बिगिन फॉर द पीएनसी पार्ट, ओके। सर नहीं नहीं नहीं। ओके लेट अस बिगिन, ओके। तो मतलब अभी 10:05, ओके सो या